हनुमान जी को गुरु कैसे बनाएं? बड़ा सरल उपाय है। परिप्रश्नेन तद्विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि आप हनुमान जी से लाभ लेना चाहें गुरु तत्व का, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कीजिए कैसे करिए कृपा गुरुदेव की नहीं, कीजिए कृपा गुरुदेव की नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्तुति करने के बाद कहा कि कीजिए कृपा गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव भगवान की तरह आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो मैंने गुरु स्वरूप में किया। और फिर हनुमान जी ने कृपा भी की। हनुमान चालीसा पहले लिखा गया था और हनुमान जी के दर्शन बहुत बाद में हुए थे। सनातन रीति हनुमान चालीसा की रचना तो विद्यार्थी जीन में हो गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी जब शेष सनातन जी के यहाँ विद्या ग्रहण करते थे, उन्हीं के गुरु भाई नंददास जी भी उनके साथ इकट्ठी विद्या ग्रहण की। शेष सनातन जी के यहाँ काशी में विद्यार्थी, तब हनुमान चालीसा लिखा था। और ये हनुमान चालीसा ऐसा सिद्ध कि प्रेत का उद्धार कर दिया। उसमें लिखा कि कीजिए कृपा गुरुदेव की नहीं, गुरु की तरह कृपा करो। गुरु की कृपा क्या कि हमको भगवान से मिलाएं। उसके बाद फिर शेषनाथन जी का सिर छूटा, फिर अपने गुरुदेव भगवान के पास आए जो दीक्षा गुरु थे, नरहरियानंद जी महाराज चित्रकूट में। और जब चित्रकूट की तरफ चले, प्रयागराज पहुंचे थे काशी से, वहां पता लगा दीक्षा गुरु भी सिर छोड़ गए। तो शिक्षा गुरु भी सिर छोड़ गए, दीक्षा गुरु भी। फिर सोचा कि अब कहाँ जाऊं मैं, मेरा तो कोई है नहीं। अभी बच्चे थे, कोई 25-26 साल की आयु थी, मेरा तो कोई दुनिया में रहा नहीं। माता पिता तो पहले से चल बसे। फिर सोचा कि पास में राजापुर गांव मेरी जन्मभूमि है, ये तो सुन रखा था, चलो कोई तो मेरा चाचा ताऊ कोई तो परिवार में होगा। अब ये विद्यार्थी थे, संत नहीं बने थे, विद्यार्थी भी कोई संन्यास नहीं, छोटी उम्र थी, विद्या धन करने गए। तो फिर गए, वहां पर उनका विवाह हो गया। और गुरु जी ने एक बात की थी क्या कि नर हरि कंचन कामनी इनते रहिए दूर, जो चाहे कल्याण निज राम दर्श भरपूर। तो गुरुदेव भगवान ने तुलसीदास जी को कहा, तो उस समय ये कहा कि यदि तू राम के दर्शन साक्षात चाहता तो स्त्री और धन दोनों से बचना, दोनों से बचना। अब ये दोनों से बच नहीं पाए, विवाह कर लिया तो फिर चाहिए धन भी परिवार के लिए। गुरु जी की अवहेलना हो गई और पत्नी में आसक्त हो गए। फिर पत्नी ने क्रोध किया और फिर छोड़ करके बाबा जी बन गए। उसके बाद सारे तीर्थों की यात्रा की, कई साल तक भ्रमण करते रहे। फिर लगभग 40 साल की अवस्था जब हो गई, कितने सालों बाद भटकते रहे, चलते। फिर काशी जी में एक प्रेत से हनुमान जी का मिलन हुआ। फिर हनुमान जी से कहा कि मैंने जो चालीसा लिखा था बचपन में, कीजिए कृपा गुरुदेव की नहीं, अब आप मेरे गुरु कृपा करो, राम जी से मिलाओ। तब कहा तुम चित्रकूट जाओ, वहां तुमको राम जी मिलेंगे। तो तुलसीदास जी ने कैसे हनुमान जी को गुरु रूप में प्राप्त किया? आपने कहा ना हनुमान जी को गुरु रूप में कैसे प्राप्त करें, उसका उत्तर यह है, यहां जो संत हैं उनकी शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। यहाँ के संतों की शिक्षा ग्रहण करो, एक की नहीं हजारों की। जहां से भी संतों से कुछ सीखने को मिले सबसे सीखो और उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। और साथ में हनुमान जैसे प्रार्थना करते रहो, दीक्षा नहीं लेना कहीं, शिक्षा लेते रहना और नाम जाप करो, श्री राम जय राम तुमरे मंत्र राम को भावे, है ना। तो श्री राम जय जय राम नाम का जाप करते रहो, संतों की सेवा करो और संतों से सीखो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। दीक्षा कहीं से मत लो, हर समय श्री राम जय जय राम और संतों के प्रति पूरी आस्था। चाहे गुरु, चाहे पता चल जाए कि ये संत मुझको भगवान से मिला सकते हैं, इनके पास इतनी पावर, और आपकी इतनी श्रद्धा हो भी गई किसी संत के प्रति, तब भी दीक्षा नहीं लोगे। मजबूत रहना। यहां तक कि संत कहेंगे अभी मुझसे दीक्षा लो, अभी तुमको भगवान से मिलाऊंगा, तब भी नहीं लेना। अगर चाहते हो हनुमान जी, अगर हनुमान जी को गुरु बनाना चाहता, विश्वास कीजिए हनुमान जी प्रकट होकर, चाहे स्वप्न में, चाहे ध्यान में और चाहे साक्षात प्रकट होकर आना पड़ेगा, आएंगे, दीक्षा देंगे।
हमारे ललिता शरण जी महाराज हुए वृंदावन में, वो चित्रकूट के पास एक गांव के रहने वाले थे। स्वयं स्वप्न में हनुमान जी ने उनको दीक्षा दी और रोते रहे। कृष्ण लीला को देख करके मंच पे लीला हो रही देख करके ठाकुर जी से प्रेम हो गया। फिर लीला दिखाएगी लास्ट के दिन कि उद्धव जी को श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा, गोपियों ने अपना संदेश उद्धव को सुनाया कृष्ण के लिए। ये लास्ट का सीन था। अब रोने लगे कि उद्धव, गोपियों का संदेश श्री कृष्ण के पास उद्धव ने पहुंचा दिया, लेकिन मेरा संदेश कौन पहुंचाएगा। रोने लगे वो कि मेरा संदेश। अब बचपन से हनुमान जी का भक्ति की थी तो हनुमान जी के आगे रोने लगे। तो ये संदेश मेरा क्यों नहीं पहुंचा? कि जो उद्धव जी ने गोपियों का संदेश दिया श्री कृष्ण के लिए, तो मेरा संदेश मेरे कृष्ण तक कौन पहुंचाएगा। हनुमान जी तक। रोने लगे, खाना पीना भी छोड़ दिया। और स्वयं एक दिन परीक्षा में जब पास हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, रोए रोए हनुमान जी के लिए। और फिर हनुमान जी स्वप्न में आए, दीक्षा दे गए, गले में कंठी बांध गए स्वप्न में। और जब जगे वो कंठी उनके सिरहाना पे रखी हुई थी। क्या? और साथ में हनुमान जी ने कहा तुम जाओ वृंदावन, वहां तुमको दर्शन होंगे। फिर राधा माधव के दर्शन हुए। हर रोज बेरी के वन में जाते, लीला में खोए रहते थे और एक रंग जी के मंदिर में रहते, कोई भी कुछ दे देता खा लेते। अंत में उन्होंने कहा आज मेरा विवाह उत्सव है। उस ललिता शरण जी संत बोले, अब तो संत बन गया आगे वृंदावन में, कहा कि आज मेरा विवाह उत्सव है। फिर गए बेरी के वन में। उसके बाद शरीर सहित अंतर्धान हो गए, फिर किसी को दिखाई नहीं दी, हो गया विवाह। मैं अक्सर देखे संतों का जीवन लास्ट में आके मीरा जी का, ललिता शरण जी का, मतलब ऐसे ही विग्रह में इसमें। हाँ बिल्कुल। तो आपने पूछा था कि हनुमान जी को गुरु कैसे बनाए, तो मैंने बताया संतों के प्रति श्रद्धा रखो, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी संतों की रक्षा करने वाले, संतों की सेवा करने वाले, साधु संत के तुम रखवारे। तो आपको करना क्या है कि जिससे भी आपको दोस्ती जोड़नी उसकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। जिसका भी आपको प्यार चाहिए, जिसकी कृपा चाहिए, उसके अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हनुमान जी की इच्छा क्या है, हनुमान जी की रुचि क्या है, साधु संत के। साधु को मतलब जो साधना करता है, संत का मतलब जो पहुंच गया, पूर्ण हो गया। तो दोनों की सेवा हनुमान जी करते हैं। तुम संतों की खूब सेवा करो और खूब संतों से शिक्षा ग्रहण करो और संतों की बात मानकर खूब भजन पूजा पाठ चिंतन सब कुछ करते रहो। एक दीक्षा नहीं लेनी, बाकी सब संतों की बात चरण धो धो के संतों के पियो, निश्चित मिलेंगे। हाँ, और हनुमान जी से प्रार्थना करो और संत तुम्हारे ऊपर रीझ जाएं तुम्हारी सेवा को देख करके। यही मांगो कि मुझको हनुमान जी गुरु के रूप में प्राप्त हो, तो अवश्य ही आपको गुरु के रूप में हनुमान जी प्राप्त हो जाएंगे।